महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। श्वास ले, श्वास छोड़े। ओम आया। जय जय बोलो अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति क्यों। बहुत ही सुंदर कहा गया है, इंद्रियाणि प्रदानानि मानस चापी चंचलम कषाय रंजिता भावा तावदा कषणम गृह। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी, अनेक प्रबुद्ध शिष्य उस गोष्ठी में उपस्थित थे।
आचार्य ने प्रबुद्ध शिष्यों से पूछा, गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति क्यों, गृहस्थ जीवन के प्रति आकर्षण क्यों? सभी शिष्यों ने अपनी अपनी मति के अनुसार उत्तर दिए, लेकिन आचार्य उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। तब सभी शिष्यों ने समवेत स्वरों में बद्धांजलि पूर्वक वंदना करके गुरु से कहा, गुरुदेव अब आप ही बताइए कि गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति क्यों, आकर्षण क्यों? गुरु ने कहा, शिष्यों तुम्हारी भावना अच्छी है, तुम्हारे भीतर में जिज्ञासा का भाव है, तो मैं तुम्हें समाधान देता हूँ। 3 कारणों से गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ती है। उन्हें प्रश्न किया, गुरुदेव 3 कारण कौन से हैं? तो गुरु ने कहा, इंद्रियों की प्रधानता, मन की चंचलता और कषाय की विद्यमानता। ये 3 सूत्र है। इनके कारण व्यक्ति का गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति बनी रहती है, आकर्षण बना रहता है। पहली जो बात बताई है, इंद्रियों की प्रधानता। जब तक व्यक्ति पर इंद्रियों का आधिपत्य रहेगा, तब तक वह हजारों कष्ट सह लेगा, किंतु मुनि बनने की बात नहीं सोचेगा। घर छोड़ने की बात उसके मन में पैदा नहीं होगी। चारों ओर से इंद्रियां व्यक्ति को खींच रही है, उस खिंचाव से मुक्त हुए बिना व्यक्ति आसक्ति को, आकर्षण को छोड़ नहीं पाता है। हम बार बार प्रेरणा देते हैं, दीक्षा की प्रेरणा देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि साधु जीवन में तो 22 परिचय है। केश लुंठन का तेजी सा समझ लीजिए। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में गृहस्थी में तो न जाने कितने परिचय है। आप जानते हैं, कष्ट है, भयंकर कष्ट है। साधुपना में आनंद है, साधुपना में मन लग जाता है तो आनंद ही आनंद है। फिर भी आप क्या कहते, महाराज साधुपना तो नहीं लूंगा, चाहे मुझे कष्ट भोगना पड़े। कष्ट भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, गालियाँ खाने के लिए मैं तैयार हूँ, मुक्का खाने के लिए मैं तैयार हूँ, फोला खाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन दीक्षा नहीं लूंगा। कारण इंद्रियों की प्रधानता। वर्तमान का जो युग है, आधुनिकता का युग है, भौतिकता का युग है। और यदि हमें ऐसा कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, विलासिता का युग है, प्रदर्शन आडंबर का युग है, दिखावा का युग है। और कुछ लोगों की अवधारणा है, जितना मौज करना है उतना मौज कर लो। इसका कारण क्या? इंद्रियों की प्रधानता, मोबाइल के प्रति आकर्षण। एक माँ बच्चे की शिकायत हमारे सामने करती है कि महाराज ये बहुत मोबाइल देखना है। तो बच्चा भी कम नहीं, वो बोलता महाराज आप मेरे को शिक्षा दो, उससे पहले मेरी माँ को शिक्षा दो। हम तो 2-3 घंटा देखते हैं और आप मेरी माँ से पूछ लो, मैं नहीं बताऊंगा कि तुम कितने घंटे मोबाइल देखती है। खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों ने उपदेश दिया। प्रभाव कब पड़ेगा? जब आप इंद्रियों का संयम रखोगे तो जनता पर प्रभाव पड़ेगा। त्याग का प्रभाव होता है, संयम का प्रभाव होता है, चारित्र का प्रभाव होता है। तो आज के जो युग में जो मोबाइल बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है,
इस मोबाइल के कारण कितने परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मैं बार बार कहा करता हूं, ज़्यादा मोबाइल देखने से समय की हानि, धन की हानि, पैसे की बर्बादी, स्मरण शक्ति पर असर, घर में कलह का वातावरण, पढ़ाई पर असर, व्यापार पर असर और संबंधों में असर आता है। आज तो किसी को सूचना भी देना है, घर में है, आवाज़ भी देना है तो आवाज़ देने वाले भी कम है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो बस। और इस मोबाइल के कारण संबंधों में भी कितनी दूरियां बढ़ी है। ठीक है, संसारी जीव है आप और मोबाइल का उपयोग भी होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज घर बैठे सब सूचना मिल जाती है, घर बैठे हमारा काम हो जाता है, ये भी एक पक्ष आप बताते हैं। और यदि इसका सम्यक उपयोग किया जाए तब तो समस्या नहीं आती है, इसका दुरुपयोग होता है तब फिर समस्या आती है। इसका कारण है इंद्रियों की प्रधानता, ज़्यादा सुनना, ज़्यादा देखना, ज़्यादा सूंघना, ज़्यादा स्पर्श करना, ज़्यादा खाना, बोलना, ये सब असंयम की ओर ले जाते हैं और गृह जीवन के प्रति आसक्ति बनाए रखते हैं। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि तुम इंद्रियों का संयम करो, और जितना ज़्यादा इंद्रियों का संयम होगा वो व्यक्ति उतना ही निष्प्रिय होगा, अनासक्ति वाला होगा और उतना ही वह गृह जीवन से विमुख होगा। और यदि इंद्रियों की प्रधानता है तो गृह जीवन के प्रति सम्मुख। ज्ञानी जन बार बार कहते हैं संसार से विमुख बनो, और संसारी लोग क्या कहते हैं संसार से सम्मुख बनो। सम्मुख, लेकिन आप जानते हैं उसका परिणाम क्या आता है। दूसरा जो कारण बताया है, मन की चंचलता, अस्थिरता, मन की भी बहुत बड़ी समस्या है। मन चंचल होता है तो गृह जीवन के प्रति आसक्ति बनी रहती है। कभी कभी हम प्रेरणा देते हैं दीक्षा की, लोग क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, महाराज आपके पास में आता हूँ, साधु संतों के पास में बैठता हूँ, धनुष स्थान में बैठता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ और मन में वैराग्य का भाव आता है। संसार असार है, संसार थारा है। और जैसे ही घर जाता हूँ रूप दूसरा हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो जहाँ मन की चंचलता रहती है वहाँ फिर व्यक्ति संसार से विमुख नहीं हो सकता है और उसका आकर्षण, आसक्ति बनी रहती है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, मन का अर्थ है जो कभी ठहरता नहीं है और ठहरने पर नहीं रहता, इसलिए मन को चंचल कहा गया है। चंचलता का अर्थ है प्रतिक्षण बदलते रहना। संस्कृत के श्लोक में बहुत सुंदर कहा है, मनोधावती सर्वत्र मदोन्मत गजेंद्रवत ज्ञानांकुशे समुत्पन्ने तस्य नो चलते मन। ये मन धावती चारों ओर दौड़ता रहता है और गजेंद्र हाथी की तरह मनोन्मत्त है और ज्ञान के अंकुश के द्वारा इस मन को स्थिर किया जा सकता है और मन फिर चलित नहीं होगा। मन को वश में रखना जरूरी है और जो व्यक्ति मन को वश में रखता है तो वह व्यक्ति संसार से विमुख हो जाता है और गृह जीवन के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। जब तक मन की चंचलता रहेगी, मन की अस्थिरता रहेगी, तब तक वो संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। उत्तराधीन सूत्र में भी बहुत सुंदर कहा है, मनो साहसियो भीमो दुष्टस्य परिधावई। ये मन साहसिक है, दुष्ट है और बिना लगाम का घोड़ा। ये मन घुमाता रहता है। विज्ञान बताता है प्रकाश का जो वेग होता है ना, प्रकाश का वेग,
1 सेकंड में 1,86,000 मील तक चला जाता है। और विद्युत का जो 1 सेकंड में वेग होता है 2,88,000 मील तक जा सकता है। लेकिन विचार के बारे में बताया गया है 22,65,120 मील तक चला जाता है। आप बैठे तो यहाँ है और आपका मन भटकता रहता है और जो भटकता है फिर वो लटकता है, खटकता है, फिर संसार में फंसता रहता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लिखी न जाए और झटपट लिखी जाए तो खटपटी मच जाए। ये मन की गति अटपटी है और जीव को संसार में रुलाती रहती हैं, कुछ न कुछ करती रहती हैं। साधु बन गया और यदि मन अस्थिर है, मन चंचल है, तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है और कभी कभी वो दुर्गति में भी चला जाता है। यदि भावों में वैसा वेग आ जाता है और उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो जाए मन की अस्थिरता में, चंचलता में, तो कभी कभी आदमी दुर्गति को भी प्राप्त हो जाता है और नीची योनि में भी आ जाता है। बहुत पुरानी एक घटना है, भगवान धर्मनाथ के समय की। इस अवसरपणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं भट्ट क्षेत्र में और उनमें एक तीर्थंकर धर्मनाथ जी जो 15वें तीर्थंकर, धर्मनाथ जी 15वें थे, 16वें शांतिनाथ जी। और धर्मनाथ जी तीर्थंकर बने, समोसन लगा हुआ था, देवता भी उपस्थित थे, मनुष्य भी उपस्थित थे, तिर्यंस भी उपस्थित थे और वह चूहा भी बैठा था, उंदरा, मूषक बोलते हैं, चूहा भी बैठा था। गणधर ने एक प्रश्न किया, भंते भगवान, आपके शासन काल में सर्वप्रथम मोक्षगामी कौन होगा, मोक्ष को कौन प्राप्त होगा? संसारी जी संसार की बात करते हैं और साधु आत्मा की बात करते हैं, इसलिए तो संसारी और साधु में अंतर है। संसारी लोग संसार में घूमते रहते हैं और साधु संसार से मुक्त होते हैं। तब भगवान ने कहा, गणधर, ये सामने जो चूहा बैठा है, ये जो उंदरा बैठा है, वह मेरे शासन काल में सर्वप्रथम मोक्षगामी होगा। जैसे प्रश्न किया, सब हैरान, सब चुप, सबके मौन, सबको आश्चर्य। इतने साधु बैठे थे और भी बैठे थे और नाम किसका आया? चूहे का। भगवान ने शिष्यों के चेहरों को पढ़ा और भगवान ने आगे समाधान दिया। ये जो चूहा है, पूर्व भाव की मैं तुम्हारे को घटना सुनाता हूं। विंध्यपुरी नगरी, विंध्य राजा और कमलावती रानी, कमलावती रानी की कुक्षी से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ और छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को खेल में इंटरेस्ट होता है। छोटे बच्चों को पूछते नहीं, महाराज मैं क्रिकेटर बनने वाला हूँ, मैं कलेक्टर बनने वाला हूँ, मैं ऑफिसर बनने वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, मैं सीए बनने वाला हूँ, और कोई कोई ये भी मिल जाते मैं राजनेता बनने वाला हूँ। तो प्रारंभ में ये भावना, तो वो जो छोटा बच्चा था वो क्या करता, तिनकों का धनुष बनाकर और ऐसे मारता, मारने में उसको मजा आता, मारने में मजा आता। 8 वर्ष का हुआ करीबन, इतने में क्या होता है, दूसरी नगरी का, कौशलपुर नगरी, ऐसे दूसरी नगरी का राजा ने विंध्यापुरी पर
हमला कर दिया। पुराने समय में आक्रमण चलता, आदमी एक दूसरा देश एक दूसरे को प्रहार करता है, हमला करता है, एक दूसरे को मारता है। तो परिणाम यह आया, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। विंध्य राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब घर में रानी और पुत्र दो रहे, और रानी ने चिंतन किया, मेरा साथी चला गया है, मेरे को छोड़कर चला गया है, अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे से भी ज्यादा चिंता उस बच्चे की थी, बच्चे का विकास कैसे होगा। मेरा तो ठीक है, आयुष्य पूरा हो गया, उम्र है, बच्चा तो भी 8 वर्ष का है। तो पुराने समय में सुरंगें होती थी, महलों में भी नीचे से सुरंगें हैं, तो वो बिना किसी कहे और माँ और बेटा दोनों घर छोड़कर चले गए। किसी गांव में पहुंचे, अब पेट पाती, भोजन तो सबको चाहिए, उपवास 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, मास गमन कर लेंगे, आखिर रोटी की इच्छा तो रहती है, सब तो संतारा कर नहीं सकते। उस गांव में नगर शेर था, वो गरीबों को भोजन कराता और सब लाइन से खड़े और आते, और शेर खुद अपने हाथ से सबको रोटी देता। तो माँ और बेटा भी उसी लाइन में खड़े। देखो समय समय की बात, माँ रानी और आज का रूप ऐसा, इसलिए कहा गया है कभी गर्व नहीं करना। कबीरा गर्व न कीजिए लेकिन हंसुए कोई, अधू ना समुद्र में कहाँ जाने कहाँ हो जाए। आज रो गरीब काल धनी बन जावे है, धनी बन जावे है, करोड़पति सेठ राजी भाग उड़े जावे है, भाग उड़े जावे है, भाग उड़े जावे। ओ किण सोन डरे वाने मौत डरावे, ईटन रो पलरो भरोसो नहीं, ईटन रो। और रानी ने भी नहीं सोचा कि ये ऐसे दिन आएंगे, दुर्दिन आएंगे और ऐसे भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और 4-5 दिन तक तो वो भोजन किया, फिर आती चेतना जगी, कितने दिन तक तुम ऐसे भिखारी की तरह, भिखारन की तरह मांगती रहेगी। फिर वो जंगल में जाती है और अपना गुजारा, इतने में क्या होता है, 2 जैन साधनियां मिलती है और साधनियों को प्रणाम किया और आप कौन हो परिचय किया। साथ में ये भी कह दिया हम भूखी है, भूखे हैं। साधन पूछा आप कौन हो, साधियों को भी पता चल गया ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई घर घराने की है, कोई विपत्ति में है। क्यों? व्यक्ति के बातचीत से पता चल जाता है, आवामंडल से पता चल जाता है, बोली व्यवहार से पता चल जाता है, आचार विचार संस्कार व्यवहार से पता चल जाता है। वो भाई रानी बोली कि मैं आपको बताऊंगी नहीं। और साथ में साध्य ने कह दिया हमारी परिवर्तनी है, गुरुनी है, वो आपको समाधान दे देगी, आपकी जो भी समस्या है। और वो हमारे बहुत विज्ञ है, विदुषी है और शास्त्रों की जानकार है और बातों की भी वो जानकार है। तो थोड़ी सांत्वना मिली, वहाँ आई, वंदना की और साध्यों ने भी देखा परिवर्तनी ने कोई घर घराने की है और कहा महाराज क्या हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, कि सबसे पहले वही चाहिए कि हाँ हमारे सयातर है, साधु की मर्यादा में वो सयातर। फिर 4 महीना वो वहाँ रही, 4 महीना रही और खूब धर्म ध्यान किया, सीखना भी किया, बच्चे ने भी किया, वो भी किया। और जैसे चातुर्मास पूरा हुआ
आखिर शादियों को ब्याह तो करना ही पड़ेगा। मिक्सर बदी एकम आते ही और हमारे भाई बहन भी कहने लग जाते, महाराज आपके ब्याह के दिन निकट आ गए हैं, किस और विहार करना है। अरे गुरु का आदेश तो दे, तुम क्यों चिंता करता है। हाँ, हमारे भाई भी बहुत होशियार होते हैं, महाराज को जल्दी ब्याह कराओ, जल्दी ब्याह कराओ, मतलब वो सजग है, सुखे सुखे पहुंचा दो और सुखे सुखे विचरण करो। तो वैसे 4 महीने पूरे हुए कि महाराज आप तो पधार जाओगे, अब हमारा क्या होगा, हमारे को कौन संभालेगा, कौन शिक्षा देगा। साधुओं की कमी थी। साधु ने भी समय का उपयोग करते हुए कहा कि 4 महीना प्रवचन सुना, चेतना जगी कि नहीं जगी, चेतना तो जगी है तो फिर दीक्षा ले लो, कि मैं तो दीक्षा ले सकती हूँ। ये छोटा बच्चा है, अभी 8-9 साल का है। बच्चे को पूछा, बच्चा बोला मैं भी दीक्षा लूंगा, तो फिर और क्या चाहिए। माँ तो वो भी चाहती, अब जबरदस्ती तो दीक्षा दे नहीं सकते, दबाव तो दे नहीं सकते। कभी कभी यदि घर की परिवार की व्यवस्था होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होगा डालगनी की माँ है ना, डालगनी की माँ, पहले माँ ने दीक्षा ली और बेटे को पूछा, बेटे ने उस समय मना कर दिया, फिर मोमा के पास व्यवस्था करके फिर माँ ने दीक्षा ली, फिर बाद में डालगनी ने दीक्षा ली। ऐसा इतिहास कहता है। यदि विशेष बात है कि 13 के आचार्यों में मतलब माँ ने पहले दीक्षा ली और बेटे ने बाद में दीक्षा ली, और गुरुदेव तुलसी ने पहले दीक्षा ली और माँ ने बाद में दीक्षा ली, और आचार्य खुद ने अपने हाथ से माँ को दीक्षा दी। तुलसीगणी ने दी बीकानेर में दी, हाँ बीकानेर में दी। अब दोनों तैयार हो गए और दीक्षा होगी, खूब ठाट बाट के साथ में दीक्षा साधन संपन्न हुई। अब वो जो छोटा साधु था, छोटे है, चंचल तो होती है, और थोड़ी चंचलता तो ठीक लग सकती है, नहीं ज़्यादा चंचलता होती है तो कभी कभी साधना में भी बाधा आती है और कभी कभी अनुशासन भी करना पड़ता है। अब मन है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मोह। तो वो अब क्या करता, जंगल जाता पंछी समिति के लिए, तो धनुष का वो अभ्यासी था, तिनकों का धनुष बनाकर, तो वो साधु भी ये तिनकों का धनुष बनाकर ऐसे उड़ाता और पक्षियों के साथ खेलता, आदि करता। बच्चा था, सदमस्त है, जैसे अति मुक्त मुनि की बात आती है, मैं तेरी मारी नाक पी रहे। एक दिन की बात है, आचार्य के साथ में मुनि पंछी समिति के लिए गया, धर्मनंद आचार्य थे, और वो वहां जाकर क्या करता है, चूहे खूब थे वहां, चूहे, और उछल कूदल करे थे। अब उसके मन में ये भावना आई, जीवन तो ये है स्वतंत्रता का, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मैं तो फंस गया दीक्षा लेकर। क्या है, मैं तो फंस गया और बंधन में बन गया, और ये सब स्वतंत्र है। यदि साधुपना का कोई फल मुझे मिले तो अगले भाव में मैं चूहा बनूं। क्या बनूं? निदान करते नहीं, निदान, लेकिन साधु को निदान करना नहीं, किसी को भी निदान नहीं करना। निदान करने का मतलब है तपस्या की करने को बेचना। हमारे विश्वभूति का आता है भगवान महावीर के पूर्व भाव में, और भी ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। निदान नहीं करना मतलब तपस्या की करने को बेचना, तपस्या को बेचना। और उन्होंने वो निदान कर दिया, परिणाम ये आया, आयुष्य का बंधन हुआ, आयुष्य पूरा हुआ, मरकर क्या बने, चूहा। और योग ऐसा हुआ, वो चूहा घूमता घूमता उधर आ गया होगा। तो भगवान की परिषद में तो 12 प्रकार की परिषद होती नहीं, देवता, तिर्यन, तिरंत्री, मनुष्य, सब आते हैं, सब आते हैं।
तो वो भी आया और जैसे ही भगवान के शब्द उसके कानों में पड़े, आप ये मत सोच रहे कि हमारी कानों में पड़ते हैं, पशु के भी कानों में शब्द पड़ते हैं, पशु भी संधारा करते हैं, पशु भी त्याग करते हैं, पक्षी भी त्याग करते हैं। जैसे सुना वहां को हुआ और जाति स्मृति ज्ञान हो गया। मति ज्ञान का एक गेट है जाति स्मृति, और कहते हैं उसने चारों आर पानी का त्याग कर दिया, अनशन कर दिया, और शुभ भावों के साथ, शुभ अध्यवसाय के साथ में मतलब सदगति अर्थात देवलोक को प्राप्त हुआ, और फिर बाद में मनुष्य बनकर ये मोक्ष जाएगा। भगवान धर्मनाथ के शासनकाल की ये घटना है, और इसका मूल सार यह है, एक तो चंचलता, मन की अस्थिरता के कारण ये मन में भावना पैदा हुई, उछल कूद की भावना पैदा हुई कि मैं फंस गया। ये बात कौन कहेगा? मन में विचारों में मलिनता होती है, विचार अस्वस्थ होते हैं, तब ये बात आती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं मन को स्वस्थ बनाओ, और जो व्यक्ति मन को स्वस्थ बना देता है वह व्यक्ति संसार के प्रति उदासीन रहता है, उसकी आसक्ति नहीं रहती है। और मन को स्वस्थ कैसे बनाए? सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया है प्रेक्षा ध्यान में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, श्वास का प्रयोग। श्वास के प्रयोग से मन स्वस्थ रहता है, मन स्थिर रहता है, और मन एकाग्र हो जाता है। क्या चंचलता होती है तब वासना कामना सब सताने लग जाती है। तो मन को स्थिर करना, मन स्थिर है तो अनासक्ति का भाव है, मन चंचल है तो आसक्ति का भाव है। अटैचमेंट, किसी के प्रति भी अटैचमेंट का भाव नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट का भाव है तो समस्या है, और अटैचमेंट का भाव नहीं है, अनासक्ति है तो समाधान है। और तीसरा जो कारण बताया है वो सुंदर, कषाय की प्रधानता, कषाय भाव। घर घर में कषाय है, पूरे संसार में कषाय है। जो संसारी है कषाय 10वें गुणस्थान तक है लास्ट। तो कषाय का मतलब क्या? कष आए, जन्म मरण का विस्तार, आय विस्तार। कषाय के कारण बार बार जन्म ले रहे हैं। जड़ को खींच रहे हैं कषाय के द्वारा। जड़ को यदि पानी मिलता है तो क्या होता है? वो हरी भरी रहती हैं, और पानी नहीं मिलता तो सूख जाती हैं। तो वैसे ही कषाय रूपी पानी मिलता रहता है तो जीव बार बार जन्म मरण करता रहता है। पुनर्जन्म की जो हमारी परंपरा है, पुनर्जन्म बार बार होता रहता है। तो ये कषाय के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है। वो सुंदर लिखा गया है, जब तक कषाय, जब तक भाव कषाय से रंगे हुए हैं, घर का आकर्षण कम नहीं होता। और जब तक व्यक्ति रंगीन चश्मा लगाता है तब उसे सब कुछ रंगीन ही दिखाई देता है। और जिस व्यक्ति का मन कषाय से रंजित है उसे लगेगा सुख है, वह घर में ही सुख है, घर के बाहर दुख है। कितनी गहरी बात बता दी। जो कषाय में डूबा हुआ है वो क्या सोचता है? बस यही आनंद है। जब आदमी गुस्से में होता है, अहंकार में होता है, माया में होता है, लोभ में होता है, महाराज जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, यही सुख है। उसको पता नहीं है। नरक में जाएगा तब पता चल जाएगा, तिरंज में जाएगा तब पता चल जाएगा। इस क्रोध के कारण कितने जीवों ने अपनी आत्मा का नुकसान कर दिया, शरीर का नुकसान किया, परिवार का नुकसान किया, व्यवसाय में नुकसान किया, पढ़ाई में नुकसान किया, और संबंधों में नुकसान किया। जहाँ क्रोध है वहाँ फिर मर्यादा का भी लोभ होता है। जहाँ क्रोध है वहाँ आदमी को बोध नहीं रहता है, सत्य का शोध नहीं होता है। इसलिए ये क्रोध का चश्मा उतारना पड़ेगा। ऐसे चश्मा लगाते हैं, हरा चश्मा लगाते नहीं तो सबको हरा हरा दिखाई देता है। गधे के चश्मा हरा लगा दिया और सूखी घास रख दी, उसको क्या लग रहा है? हरी घास।
अरे जैसा चश्मा लगाओगे जैसा आपको दिखने लग जाएगा। आपने क्रोध का चश्मा लगाया तो क्रोध दिखेगा, अहंकार का लगाया अहंकार दिखेगा, माया और लोभ का लगाया तो वो दिखेगा। तो ये रंगीन कसाय बड़ा खतरनाक होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनंतानुबंधी क्रोध मानना रो, अब प्रत्याखान क्रोध मानना रो, प्रत्याखान क्रोध मानना रो, और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ सम्यक्त्व का घात करता है, सावकपन का घात करता है, साधुपन का घात करता है और वीतरागता का बाधक है। और वीतरागता की प्राप्ति कब होती है? जब व्यक्ति कसाय से छूटता है, अर्थात 11वें गुणस्थान में आता है, तो व्यक्ति वीतराग अवस्था को प्राप्त होता, उषान और क्षेम। लेकिन मूल हमें और आगे बढ़ना है। 11वें गुणस्थान वाला तो नीचे गिरेगा, लेकिन हमें वो वीतराग अवस्था प्राप्त करना है, वापिस हमें संसार में नहीं आना पड़े। जैसे आपने मोहनीय कर्म छीन किया, राग से मुक्ति पाई, उसी भाव में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। फिर वापिस आप पूर्वांचल में, हावड़ा में और सबरवन में पैदा नहीं होंगे, कलकत्ता में पैदा, कहीं भी पैदा नहीं होंगे। बस मोक्ष ऊपर, छत पर नहीं, सिद्धशिला। और वहाँ जो स्थान है, सिद्धशिला में भी जो स्थान है, इसलिए भावना भाव कसाय का जो ये रंगीन चश्मा है, इसको मैं उतारूं। कसाय से मुक्त बनो, और कसाय रहेगा तो गृह जीवन के प्रति आकर्षण, आसक्ति बनी रहेगी। बड़ा खतरनाक है, कहना सरल है। जब अहंकार पर चोट लगती है तब क्रोध आता है। और हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या? लोभ है। और आदमी कितना मीठा बोलता है, किसके कारण? माया के कारण। माया भी खतरनाक है। हम बार बार कहा करते हैं, दोनों ही माया खतरनाक है। यदि माया खतरनाक है, यदि माया खतरनाक है। ये माया जितनी खतरनाक है, उससे ज्यादा ये माया, कि ये माया तो जीव को आत्मा का दर्शन करने नहीं देती है। क्यों? जो टेढ़ा है वो मोक्ष में कैसे जाएगा? जो सीधा है वो मोक्ष में जाएगा, जो सरल है मोक्ष में जाएगा। टेढ़ापन को समाप्त करना जरूरी है, माया को समाप्त करना जरूरी है। और जिसने माया को समाप्त कर दिया, क्यों? क्रोध, मान है, ये द्वेष की संज्ञा में आते हैं, और माया और लोभ राग की संज्ञा में आते हैं। तो माया भी जल्दी से समझ में नहीं आती है। आदमी इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, तो आप सोचते हैं ये तो मेरा है, मेरा है। कई बार नहीं आती महाराज, जिसको मैं समझती हूँ ये मेरी है, सबसे पहले वही मेरा नुकसान करती है, वही मेरा नुकसान करती है। मैं बार बार कहा करता हूँ, ना कोई से दोस्ती, ना गाँव से जय। बस संसार में रहते हुए भी ठीक है, आप सामाजिक प्राणी है, आपको संबंध बनाए रखना पड़ता है, दोस्ती भी बनाए रखनी पड़ती है। क्यों? संसार चलाना है, परिवार चलाना, तो संबंध रखने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे संबंध को जिससे आत्मा का भी नुकसान नहीं हो और परिवार का भी नुकसान न हो। माया का काम वो टेढ़ा। बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी है। सेठ व्यापार करने के लिए बाहर गया। पुराने समय में सेठ लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे और 12-12 वर्षों के बाद में आते, और आज तो 12 घंटों से वापिस आ जाते हैं। आज कलकत्ता से बंबई गए और वापिस शाम को घर पर अहमदाबाद गए, गुरु के दर्शन करके आए। अरे मैं सुबह तो गया, बड़ा आ गया, पर 2 घंटा सेवा कर ली और आगे। अरे इतनी सुविधा होगी, इतने साधन हो गए। और पहले थड़ी से यहाँ आना है तो 2 दिन 3 दिन भी लगते थे, और आजकल तो श्री डूंगरगढ़ से यहाँ आओ तो 24 घंटा, वो नहीं ट्रेन शुरू हुई नहीं, 24 या 36 घंटे पहुँच जाते हैं। इतनी सुविधा होगी, और हवाई जहाज की और ज़्यादा सुविधा, और आगे और भी कुछ हो सकता है, क्या पता। अब वो गया व्यापार के लिए, और सेठानी घर में अकेली थी, और उसका पियर भी पास वाले गांव में था। पास वाले तो उनका आना जाना बार बार रहता, कभी पियर कभी ससुराल, कभी पियर कभी ससुराल। एक दिन की बात है, वापिस घर आ रही थी, मूसलाधार वर्षा,
इतनी तेज बरसात में रास्ता पार करना मुश्किल है। कभी कभी हमारे भी समस्या आती है, हमारे साधु संतों के भी ब्याह रुक जाता है। कभी एक ही गांव में 2-2, 3 दिन रुकना पड़ता है। जब हम तमिलनाडु की यात्रा में थे, तिरछी जाना था, तिरछी है, तो बरसात आ गई, इतनी जोर की बरसात आ गई, तो एक दुकान में संभवतः 2 दिन रुकना पड़ा। फिर मेरे मन में यह भी था भाई उनका दिन नहीं कटना चाहिए, अब करे क्या। फिर दूसरे दिन वो बरसात रुकी है तो सीधे 24-25 किलोमीटर का ज्ञार करके 12 बजे के आसपास उन गाँव में पहुँच गए कि उनका दिन नहीं कटना चाहिए। जैसी अनुकूलता होती है तो कभी कभी रुकना भी पड़ता है, कभी कभी तो चातुर्मास के लिए भी रुक जाना पड़ता है। जाना दूसरे गांव में है और इतनी बरसात आ जाती है, पानी आ जाता है, तो दूसरे गांव में भी चातुर्मास करना होता है। तो इतनी मूसलाधार तेज बरसात और जाए कहाँ, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्या रास्ते में एक आश्रम था, मठ में सन्यासी लोग रहते हैं, साधना करते हैं। वो वहाँ आई और कहा, सन्यासी जी घर जाना मुश्किल हो रहा है, रात्रि निवास के लिए मैं रुकना चाहती हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, ये कमरा है और सो जाओ आराम से, हलचल मत करना, तुम मारा जा करके सो जाओ। वो गई और इससे पूर्व की जो अवस्था थी एकदम साफ सुथरी थी, एकदम शुद्ध अवस्था थी, और न जाने मन में क्या भावना आई, मन में विकार पैदा हो गया, वासना पैदा होगी, कामना पैदा होगी कि शेर कब आएगा, कि सन्यासी के साथ मेरा संबंध स्थापित कर लो। सन्यासी के पास आया, वो चेष्टा करने लगी। सन्यासी ने डराया, धमकाया, क्या करते थे, खबरदार। वापिस आकर सो गई और उसके मन में भय, कहीं सन्यासी मेरी पोल न खोल दे, ये भी तो भय रहता है। अब वह मन में वो भय, तो आदमी खुद का तो सुधार नहीं करता है, खुद की गलती को स्वीकार नहीं करता है। वो क्या सोचती हैं, सन्यासी मेरा भंडा फोड़ना कर, इसलिए मैं क्या करूं, सन्यासी को ही खत्म कर दूं, सन्यासी को ही खत्म कर दूं। और दूसरे दिन आई, सन्यासी जी आपने बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत मीठी बोली, एक दिन मेरे यहाँ भी तो आप भोजन कराओ, सन्यासी बोले, भाई मैं तो एक समय भोजन करता हूँ और मेरा तो लिमिट है, ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक फुल्का 2 फुल्का से भी अपना काम चला देते हैं और बड़ी तपस्या भी कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन है, नौकर के साथ में मालपुए भेजे, तो नौकर लेकर आए, सेठाड़ी जी ने मालपुए भेजे हैं, आप कृपा कराओ। तो बोले, भाई मेरा तो भोजन हो गया है, वापस गया। वापस सेठानी आई तो मैंने तो बड़े मनोयोग के साथ, बड़ी भावना के साथ, शुद्धता के साथ मालपुए बनाए, और मेरा कोई दुर्भाग्य है, आप जैसे महान संतों को मैं भोजन नहीं करा सकता। थोड़ा तो मेरे हाथ से लोग मालपुए गर्मा गर्म है, और वही मड़ाईदार मालपुए, जैसे घेवर भी मड़ाईदार होता ना, जैसे मड़ाईदार। वो बोला, मेरे तो आवश्यकता नहीं, थोड़ा तो लो, ठीक है, तुम्हारी इतनी भावना है तो थोड़ा रख दे, और भूख लगी ये तो मैं खा लूँगा। वो नाराज भी नहीं हो, और उसने रख दिया। इतने में क्या होता है, कोई पथिक वो भी उधर से गुजरा था, उसने सोचा सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, और सुबह घर पर चला जाऊंगा। तो क्या होता है, वो वहाँ आया और सन्यासी से कहा, मैं रुकना चाहता हूँ, रुको, खूब जगह पड़ी है। और थोड़ी देर के बाद में बोला, मैं भूखा भी हूँ। तो सन्यासी को याद आया, वो मालपुए जो आए हुए हैं, मेरे खाना नहीं है, वो राजी हो जाएगा। उस मालपुए में जहर मिलाया हुआ था, विष मिलाया हुआ था, और उसको पता नहीं, सन्यासी ने दिया है, उसने खा लिया और सो गया, बस पूरा ही सो गया।
और उधर वो मन में राजी हो रही है कि सन्यासी खा लिया होगा, मर जाएगा, पापों कटे, मेरा पाप भंडा नहीं फूटेगा, मतलब भंडाफोड़ नहीं होगा। सुबह सुबह वह आई, सन्यासी जी को प्रणाम, आपने बड़ी कृपा कराई, ऐसे खूब है। लेकिन मन में शंका, सन्यासी तो जीवित है, आपने मेरे मालपुए का उपयोग नहीं किया, तो मेरे को तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पथिक आया और उसको भूख लगी हुई थी, कि तुम्हारे मालपुए उसके काम आ गए, उसके काम आ गए। मालपुआ व्यस्त नहीं गया, न कीड़ियाँ आई, न मकोड़े आए, न कुछ आए। और जैसे ये कहा, और उत्सुकता बड़ी, बेचारा कोई दूसरा तो नहीं मरा। वहां जाकर देखती है, ये तो परिचित से लग रहे हैं, और पता चला ये तो मेरा पति है। कौन था? पति। इसलिए कहा गया है, पुआ बनाया चीनी घाली, संताने विमन चाली, करिया स्त्री खाया भटार, खाना तो कुओ तैयार। देख लो, आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता। मारने के लिए और किसी को गई और मारा गया कौन? क्यों? उसके मन में पाप था, माया थी, छल था, कपट था। ये माया छल कपट वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं होता है, दुख को प्राप्त होता है। ऐसे जिसके जितने लोभ होता है वो भी आसक्ति वाला होता है, और जो लोभ का त्याग कर लेता है वह अनासक्ति वाला हो जाता है। राजा और मंत्री दोनों ही होशियार थे, दोनों ही पवित्र आत्मा थी, लेकिन दोनों के संतान नहीं थी। राजा ने सोचा कि मेरे पीछे उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और मंत्री को चिंता दी, मेरे पीछे मंत्री कौन बनेगा। सन्यासी के पास आए, सन्यासी ने कहा ऐसा करो, तुम 100 लोगों को अपने हाथ से रोटी खिलाओ। जो पूरी रोटी का त्याग कर लेता है उसको राजा बना देना, और जो आधी रोटी का त्याग करता है उसको मंत्री बना देना। और साथ में ये घोषणा भी कर दी राजा ने कि जो रोटी का त्याग करेगा वो राजा बनेगा, आधी रोटी का त्याग करेगा वो मंत्री बनेगा। उन भिखारियों ने सोचा ऐसा कभी होता है? ये तो सब पागलपन की बात है, बेवकूफ बनाने की बात है। रोटी मिली उसको छोड़ेंगे तो कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या किया, जो 100 जने थे उनमें 58 जनों ने तो रोटी खा ली। अब वो जो व्यक्ति थे, एक ने सोचा कि यदि भाग्य में लिखा हुआ होगा तो राजा बन जाएंगे। एक दिन की तो कहे एक रोटी नहीं खाना, नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं रोटी का त्याग करता हूँ। दूसरे भिखारी ने सोचा भाई पूरी रोटी का तो त्याग नहीं कर सकता हूँ, मैं भूखा हूँ, आधी रोटी का त्याग करता हूँ। उसने आधी रोटी का त्याग किया तो एक को राजा बनाएगा, एक को मंत्री बनाएगा। बाकी जो 98 थे उन्होंने सोचा रहे हम भी रोटी का त्याग कर लेते तो राजा बन जाते, लेकिन लोग छूटता नहीं है। ये लोग नहीं छूटता है तब समस्या है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि लोभ को छोड़ो, जीवन को मोड़ो, माया को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो। ये कषाय को छोड़ने वाला व्यक्ति अनासक्ति की ओर बढ़ता है और पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। तो शिष्य ने गुरु से संवाद सुना, गुरु के मुख से ये 3 बातें सुनी कि इंद्रियों की प्रधानता, मन की अस्थिरता और कषाय की विद्यमानता रहेगी, तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। इन 3 से छुटकारा पाएगा तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आसक्ति और अनासक्ति 2 शब्द है। पदार्थ के प्रति अटैचमेंट आसक्ति है और पदार्थ के प्रति अटैचमेंट नहीं है, वह अनासक्ति है। तो हर पल हर क्षण यही भावना हो, आप गृह जीवन में रहते हुए भी आप अनासक्ति की साधना करो और आकर्षण का, आसक्ति का भाव नहीं रहे। तो यदि ये भाव नहीं है तो कल आप 5वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में भी आ सकते हैं। यदि वो आकर्षण है, आसक्ति है, तो कभी कभी 5वां गुणस्थान वाला पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? विपरीत मति के कारण, मिथ्या अवधारणा के कारण, अव्रत के कारण, आकांक्षा के कारण, भोग के कारण वो हिंसा में इतना व्रत हो जाता है
वह सम्यक से शुद्ध हो जाता है, शौकपन से शुद्ध हो जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं कि सब मतलब पहली भावना तो ये भाव कि मैं साधु बन समरो हम, और साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम गृह जीवन में रहते हुए भी आप अनासक्ति की साधना करो। गृह जीवन के प्रति आकर्षण, आसक्ति का भाव मत रखो। ये आसक्ति है, जा नहीं सकती है, इसलिए हमें छोड़ना है। एक दिन तो सबको छोड़ना है, घर परिवार को छोड़ना है, तो हंसते हंसते घर का त्याग करो, परिवार का त्याग करो, और त्याग करोगे तो आपकी चेतना का उद्घाटन हो जाएगा, चेतना शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसी आशा के साथ ओम अर्हं।